हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, जुलाई 23 एग्जाम्स एंड कंपनी अकाउंट्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है। किस तरीके से कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर को लास्ट डे पर रिवाइज करना है, मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं आपके साथ। प्रॉपरली अगर गाइडलाइंस फॉलो करते हो और समझते हो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपका कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर बनाती है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स के मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड किए थे रिसेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोनस, बाईबैक, प्रेफरेंस शेयर्स, बैंकिंग कंपनी, ये सारे चैप्टर्स के रिवीजन्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे नवीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, नवीन क्लासेस की वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में। अगर आपको कोई भी इन चैप्टर्स के रिवीजन में प्रॉब्लम हो, आप जरूर इनको रेफर कर सकते हैं एंड इनसे अपना रिवीजन फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स का लास्ट डे रिवीजन का स्ट्रेटेजी। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, सिलेबस 2016 वाले स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम डेट है 22 जुलाई। दिस इज द लास्ट एग्जाम। टोटल 8 एग्जाम में सबसे लास्ट एग्जाम है आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। दो टाइप के बच्चे इस पेपर में बैठने वाले हैं, एक जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दूसरे जिनका सिर्फ ग्रुप 2 बाकी है और वो ग्रुप 2 का लास्ट पेपर कंपनी अकाउंट्स का पेपर लिखेंगे। जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका ये लास्ट एग्जाम 8वां एग्जाम है। बहुत थकान, आपको बस ऐसा लगेगा बस अब जितना जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए उतना अच्छा है। पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई छोड़, अब जितना जो होगा देखा जाएगा, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा हिम्मत कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन के अपनी प्रिपरेशन कर लो, तो दिस कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, दिस कैन चेंज द नंबर ऑफ मार्क्स यू विल बी गेटिंग इन दिस पेपर। दिस पेपर इज इजी एंड ये आपको ग्रुप 2 के टोटल मार्क्स को एलिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए लास्ट एग्जाम भले ही हो, हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है सो दैट हम लोग इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से दे सके। 21 जुलाई को आपका जो 7th एग्जाम होगा उसको दे के आने के बाद आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपनी कंपनी अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए बैठ जाओ। जब आप कंपनी अकाउंट्स ऑडिट की प्रिपरेशन चालू करोगे, मैं मार्क्स वाइज कवरेज कर रहा हूं सो दैट मैक्सिमम कवरेज मिनिमम टाइम में हो सके। सबसे पहले आप कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर को पकड़ोगे। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में आपको सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रॉपर्ली, पीएल का फॉर्मेट प्रॉपर्ली एंड नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमने बातें लिखी थी उनको एक बार देखने का है। शेड्यूल 3 के कुछ थ्योरी क्वेश्चन जैसे फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3 वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं, इनको थोड़ा देखना है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन एक बार देखना है। इसके बाद आप आ जाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कैसे आइटम्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है, वो एक बार अच्छे से देखने का है। अगर ये दो चैप्टर आप सल्टा लेते हो तो 20 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा इन नो टाइम। ये 12 और 8 मार्क्स पक्का एग्जाम में आता है। दोनों के रिवीजन वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, नवीन क्लासेस के फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में अपलोडेड है। बट लास्ट डे में मैं रिवीजन वीडियो तभी देखने बोलूंगा जब आपको लगता है आपका दिमाग ब्लैंक है और मेरे रिवीजन कराने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अदरवाइज खुद से रिवाइज करें, दैट इज बेस्ट। फिर आप चले जाए ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर्स में, कंपनी ऑडिट वाले पोर्शन में। ये चैप्टर एग्जाम में 10 to 15 मार्क के क्वेश्चन इससे पक्का आता है। तो अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हो, 30 to 35 मार्क्स कवर्ड एंड कंप्लीट। फिर हम लोगों को थोड़ी और हिम्मत रखनी है और शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में पहले बाईबैक, प्रेफरेंस, बोनस, इनसे मेरे को लगता है एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अंडर राइटिंग एंड इशू फॉरफीचर, ये आपको उसी दिन कवर करना है 21 जुलाई को। आई नो थोड़ा लंबा है बट आपको हिम्मत रख के इसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो आप जितना कम टाइम है उसमें आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे। 22 को मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप डिवेंचर्स वाला चैप्टर देखोगे, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखोगे एंड देन ऑडिट के बैलेंस पोर्शन। पढ़ते पढ़ते आप बुक लेकर एग्जाम सेंटर में जा सकते हो। जितना आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करते करते आप एग्जाम में चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। आपके कंपनी अकाउंट्स के पेपर में एक फुल क्वेश्चन आपके पास चॉइस रहता है, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रहेगा, तो शॉर्ट नोट्स हम अटेम्प्ट करेंगे और चॉइस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन को हम लीव कर सकते हैं सो दैट हम पूरा पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सके। 5 मार्क का एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आएगा, जिसके लिए अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो मेन जो रिविजन है, मेन जो मार्क्स कवरेज है वो छूट जाएगा। जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके पास 20 तारीख को उनका थर्ड पेपर का एग्जाम होगा ग्रुप 2 का, उसके बाद टाइम है 21 पूरा टाइम है, फिर 22 को आधा दिन टाइम है। 20 को आते ही आपको क्या करना है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट एंड ऑडिटर, सीएस रिटर्न है 28 को, जो ऊपर देखा था उसमें पहला पार्ट।
21 को सुबह शेयर कैपिटल स्टार्ट करो, देन डिबेंचर स्टार्ट करो, फिर बैलेंस पोर्शन ऑफ ऑडिट करके कंप्लीट कर दो, और 22 मॉर्निंग को आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन देखोगे। इसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचेगा, आप जो एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस है, उन एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस को देखोगे और एमसीक्यूज देख के अच्छे से जाओगे। एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस के वीडियो भी अपडेटेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सिर्फ लिखना है एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस अविनाश संचेती, आपको कंपनी अकाउंट्स का एमसीक्यू बिट क्वेश्चन मिल जाएगा। सुन लेंगे तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं करना है, 5 मार्क का आएगा, छोड़ेंगे, अपने उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, विल गो फॉर शॉर्ट नोट्स, ताकि हम लोग मैक्सिमम चीजें कवर कर सके, बेकार चीजों पर टाइम इन्वेस्ट ना करें। ये हो गया ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, उनको कैसे करने का है। अब न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट, सिलेबस 2022, आप लोग अगर ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हो, जनरली वही स्टूडेंट होंगे जो दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 1 के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो दोनों ग्रुप के लिए अगर आप अपीयर कर रहे हो इन जुलाई 23, तो इन दैट केस आपका एग्जाम 18 जुलाई को होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आएगा। आपको सेम रिवीजन टेक्निक यूज करनी है जो मैंने ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को बताई है, यानी आप 17 को आकर सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ये टॉपिक्स कवर करने के बाद नेक्स्ट डे आप ये टॉपिक्स पे जाएंगे। इस तरीके से आप अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करेंगे, जैसे इन बच्चों ने किया है। और अगर कोई बच्चा सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा है, जो कि मेरे को लगता है नेक्स्ट 2 ऑलमोस्ट 0 होंगे, दे विल फॉलो दिस कॉन्सेप्ट एंड इस तरीके से आप अपना रिवीजन करेंगे। सर न्यू सिलेबस के लिए क्या इंड एस वाला पोर्शन करना इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। एक क्वेश्चन में आएगा, आप उस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ सकते हो। आपको रिवीजन में ध्यान देना है, जो मेन पोर्शन है एएस वाला पोर्शन आप भी छोड़कर जा सकते हो, यू नीड नॉट डू। मैक्सिमम कुछ भी होगा तो 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन छूट सकता है, बट बैलेंस 45 मार्क्स आप अच्छे से लिख पाओगे अगर आप ये पोर्शन इस तरीके से कवर करके जाते हो, क्योंकि हमारे पास मिनिमम टाइम है और हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है। सब कुछ कवर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो जो मोस्ट इररेलेवेंट पोर्शन है उसको अगर आप छोड़ते हो तो यू विल बी बेटर ऑफ इन एग्जाम। इस तरीके से कंपनी अकाउंट्स के पेपर के लिए आप लोग सारे ही बच्चे रिवीजन करके जाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एग्जाम देना एंड बताना पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।